इस वीडियो में हम बात करेंगे फोड़े फुंसी या बाल तोड़ के घरेलू उपचार के बारे में कि कैसे आप फोड़े फुंसी का इलाज बिना डॉक्टर के आप खुद घर पे ही कर सकते हैं और डॉक्टर को आपको कब दिखाना चाहिए, क्या सीवियर माना जाता है, कब एंटीबायोटिक्स की जरूरत होती है। तो यही सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अली और मैं पिछले 25 सालों से ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फोड़ा फुंसी या बॉयल एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो नॉर्मली जो ज़्यादातर स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया होता है उससे होता है। ये कॉमनली देखने को मिलता है आपके बगल में, कंधे पर, गर्दन पर या फिर आपके कूल्हे पर या आपके चेहरे पे भी आपको हो सकता है। तो ये कॉमन जगह हो गई इसकी, बाकी और कहीं भी ये देखने को मिल सकता है। अब इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि ये सभी को निकलता है। कुछ लोगों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि शुगर के पेशेंट अगर है तो उनमें ज़्यादा होता है, या फिर जिसको जो पुअर हाइजीन, जो गंदगी ज़्यादा रहती है, नहाते कम है, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, या फिर जो न्यूट्रिशन जिनका जो डाइट प्रॉपर नहीं है, यानी कि पौष्टिक तत्वों की जिनके अंदर कमी होती है, उसमें ज़्यादा बॉयल्स देखने को मिलते हैं, या कुछ ऐसे जो कोई माइनर कट्स वगैरह उनके लगते रहते हैं या चोट वगैरह हल्की फुल्की, तो उसमें भी बॉयल्स देखने को ज़्यादा मिलते हैं। जैसे कि कोई हार्श केमिकल्स में फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई उसका टच में रहता हो, तो उसमें भी बॉयल्स वगैरह फोड़े फुंसी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसमें लक्षण की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ऐसी जगह पे जब ये शुरुआत उसकी होती है फोड़े फुंसी की, तो वो जगह आपकी लगभग आधे इंच की जगह में वो लाली सी आ जाती है और उसको वो एरिया थोड़ा टाइट हो जाता है। अगर आप टच करेंगे और टच करने पर वहाँ थोड़ा पेन होता है। तो ये तो इसकी नीचे हो गई। फिर 4 से 7 दिन बाद उसके नीचे पस बनना शुरू हो जाता है, तो ये एरिया थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और फिर आपको ये वाइट दिखने लगता है क्योंकि पस नीचे बन गया होता है, ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। और कुछ दिनों में ये खुद ही अपने आप ब्रेक होके पस बाहर निकल के ड्रेन होके निकल जाता है और फिर ये खुद ही रिकवर कर जाता है। सेल्फ लिमिटेड होता है ज़्यादातर, पर कुछ कंडीशन में ये सीवियर माना जाता है। वो लक्षण भी बताता हूँ जब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए कि अब ये है कि ये गांठ जो है काफ़ी, जो आसपास के जो स्किन है, जो आधे इंच का मैंने बताया आपको, उसके आसपास की एरिया भी जो स्किन है, चमड़ी है, वो लाल हो गई हो और उसको भी छूने पे दर्द हो रहा हो, तो ये थोड़ा सीवियर इन्फेक्शन का साइन है। इसमें आपको डॉक्टर से मिलना पड़ता है। या फिर कोई आसपास उसके गांठ हो गई हो, लिम्फ नोड बन गया हो, उसमें भी वो आपको महसूस हो रहा हो, वो भी पेन हो रहा हो वहाँ पर, तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। या फिर ये ग्रुप में निकल रहे हो, जैसे बोलते हैं कार्बंकल्स, तो या एक से ज़्यादा फोड़े फुंसी हो रही हो, तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। आपको फीवर आ रहा हो, बुखार भी साथ में आ रहा हो, तो फिर ये एक वार्निंग साइन है सीवियर इन्फेक्शन का, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी होम रेमेडीज पे। नॉर्मली आपको किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, खुद ही ठीक हो जाता है। और थोड़े बहुत अगर ये फोड़े फुंसी है तो आप इसका घर पे इलाज कर सकते हैं। तो होम रेमेडीज में सबसे पहले तो आप इसकी सिकाई करें। आप इस सिकाई के लिए गुनगुने पानी को लेके उसमें आप कपड़ा डुबोएं, उसे निचोड़ के उससे सिकाई कर सकते हैं, या किसी और तरीके से आप हल्की सिकाई उस जगह की करेंगे तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। और जब ये फूट जाए तो आप इस पर खुद ही कोई भी एंटीबैक्टीरियल सोप से इसको साफ करें, जैसे डिटॉल वगैरह, सेवलॉन वगैरह, उससे आप इसको साफ करें जब इसमें से पस निकलना शुरू हो जाए। और उस पर कोई एंटीबायोटिक क्रीम आप जैसे न्यूस्पोरिन, बीटाडीन, टी बैक्ट, इतनी सारी क्रीम है, मैं बता रहा हूँ, आप खुद भी लगा सकते हैं, कोई हार्म नहीं है और ये नॉर्मली ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा परेशानी की बात नहीं होती है। कुछ चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ होम रेमेडीज़, जिसके थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप 1 चम्मच नारियल के तेल में 5 बूंदे टी ट्री ऑयल की डाल के अगर आप उस पर जगह पर लगाते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसी तरीके से आप हल्दी का दूध पीते हैं, या हल्दी और अदरक का पेस्ट बना के पानी में मिला के पेस्ट बनाएंगे, इक्वल पार्ट ले लीजिए दोनों का, और अगर आप वो उस जगह पे अपने बॉयल पर लगाते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। सेंधा नमक पानी में डाल के इसकी सिकाई करिए आप, या कास्टर ऑयल को आप डायरेक्टली इस पे लगाएं। ऐसी नीम ऑयल आप लगा सकते हैं, नीम का तेल जैसे बोलते हैं, अगर आप उसको अपने फोड़े फुंसी पे लगाते हैं उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। अगर ये ऐसे ठीक नहीं होता, अब मैंने कुछ वार्निंग साइन आपको बता चुका हूँ कि अब डॉक्टर से मिलना चाहिए। मान लीजिए अब ये बढ़ रहा था और ये ऐसे ठीक नहीं होता, फिर आपके डॉक्टर इसमें चीरा भी लगा सकते हैं। वो उसमें उसको निकाल के पस को ड्रेन करेंगे, फिर कुछ एंटीबायोटिक्स देंगे, उससे भी आपका फिर ये रिलीफ हो जाएगा। अब एंटीबायोटिक्स में इसमें जो है सबसे ज़्यादा कॉमनली जो यूज़ किया जाता है वो अमोक्सिसिलिन और क्लोवेनिक एसिड, यानी कि जो ऑगमेंटिन, डियो
मॉक्सीफोज, मॉक्सीक्लेव, ये आपके एंटीबायोटिक इसमें चलते हैं। इथ्रोमाइसिन का भी यूज़ इसमें किया जाता है, तो ये 3 दिन में 3 बार दिया जाता है मॉक्सीक्लेव, और आपका इथ्रोमाइसिन 500 mg दिन में 1 बार, ये आप अपने डॉक्टर से मिलके इसका कोर्स कर सकते हैं, तो ये आपका नॉर्मली रिलीव हो जाएगा। ज़्यादातर इसकी नौबत आती इसलिए नहीं है क्योंकि आप जब होम रेमेडीज शुरू करते हैं तो ये खुद ही ड्रेन हो जाता है, खुद ही बाहर पस निकल जाता है और ये ठीक हो जाता है विदाउट एनी ओरल एंटीबायोटिक, लोकल लगाने वाली दवाई से ठीक हो जाता है। तो आई होप दोस्तों कि आप समझ गए होंगे बाल तोड़ का इलाज आप खुद भी घर पे कैसे कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।